गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 5 अगस्त है। आज आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में सत्संगी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। आज के पृष्ठ का शीर्षक है सत्संगी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। आज का पृष्ठ लिया गया है, नीचे ग्रंथ का नाम है आनंद उल्लास। आनंद उल्लास में ये परम पूज्य महाराज जी का 75वां जन्मदिन यानी अमृत महोत्सव पहले बम्बई में मनाया गया और फिर वृंदावन में। तो 1986 में 75 वर्ष के महाराज जी हुए। अभी हम लोगों ने 108वां जन्मदिन मनाया। तो अमृत महोत्सव पर एक भक्त के हृदय में ये था कि पुस्तक छपे और उसमें परम पूज्य महाराज जी ने जो प्रश्नों के उत्तर दिए, तो 75 प्रश्न और उसके उत्तर, तो उसी पुस्तक में से एक प्रश्न पूछा गया है सत्संगी के बारे में। तो महाराज जी बता रहे हैं कि सत्संगी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। ये सावधानी किस क्षेत्र में रखनी है? नीचे आखिरी पंक्ति आज के पृष्ठ की, सत्संगी को बहुत सावधान रहना चाहिए अपने संबंध में भी और दूसरों के संबंध में भी। तो सत्संगी का व्यवहार दूसरे जो भजन साधन करने वाले हैं, दूसरे सत्संगी हैं, तो उनके साथ जो व्यवहार होगा तो उसमें भी सावधान रहना है और अपने संबंध में भी कि मुझे क्या करना है, कैसे रहना है। तो अंतिम पंक्ति है, सत्संग की बात छोड़कर उसकी यानी सत्संगी की नज़र दूसरी ओर जानी ही नहीं चाहिए। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि यदि उसको भगवत प्राप्ति चाहिए, अगर उसका लक्ष्य इतना उच्च है, तो फिर उसकी जो नज़र है वो दूसरी ओर जानी ही नहीं चाहिए सत्संग की बात छोड़कर। तो सत यानी संत, तो संतों की संग, और सत्य यानी सत्शास्त्र। तो ये जो इस समय हम लोग कर रहे हैं ये भी सत्संग है। सत्शास्त्र हो या स्वयं संत भगवान हो, उनके साथ जो हमारा संग है उसको कहेंगे सत्संग। तो महर्षि कह रहे हैं कि सत्संग की बात छोड़कर उसकी नज़र दूसरी ओर जानी ही नहीं चाहिए। तो सत्य जो है वो परमात्मा का भी नाम है। तो संत क्या बतावेंगे? परमात्मा का ही परिचय देंगे। तो परमात्मा के सिवाय उसकी नज़र कहीं और नहीं जानी चाहिए। तो संसार जो है, स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे कि संसार में भी जब जाओ तो परमात्मा को साथ में लेकर जाओ। तो वहाँ पर भी परमात्मा छूटे नहीं। किसके लिए? सत्संगी के लिए। ये बात महापुरुष लोग बताते हैं। तो इसीलिए महाराज जी अंतिम वाक्य में कह रहे हैं कि सत्संग की बात छोड़कर, तो ऐसा थोड़ी है कि सत्संग की बात यानी कि पूरे 24 घंटे वो शास्त्र की बात ही करता है। उसको पता है कि सब परमात्मा का ही स्वरूप है। सिया राम में सब जग जाने। तो वो जो दृष्टि है उसको पकाना है। दृष्टि तो प्रवचन और शास्त्रों की बातों को सुनकर हमको बातें तो याद रहेंगी, पर उसको जीवन में उतारने के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि सत्संग की बात छोड़कर उसकी नज़र दूसरी ओर जानी ही नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ी सावधानी है।
जो अंतिम वाक्य में कह दिया, पर इसके ये तो बहुत उच्च कोटि के साधकों के लिए संभव है। जो सामान्य लोग हैं उनकी कहाँ कहाँ गड़बड़ी होती है और कैसे उनको सावधान रहना है, वो आज बताएंगे। सत्संग में रहने वाले को अपने में कभी कोई कमी नहीं मालूम पड़ती है। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि जो सत्संग करते हैं, साधन भजन करते हैं, तो उनको अपने में कभी कोई कमी नहीं मालूम पड़ती है। कमी जब है तो क्यों नहीं मालूम पड़ रही है? कमी थी, अब उनको ये समझ में आ गया कि परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो परमात्मा तो पूर्ण है, वहाँ कोई कमी थोड़ी है। तो इसलिए सत्संग करते करते उनका ये भाव बनता है कि जब सब कुछ परमात्मा है तो हमको दीनहीन बनने की क्या आवश्यकता है। इसलिए उसको अपने में कभी कोई कमी नहीं मालूम पड़ती है। और बाहर भी सब जगह परमात्मा ही है, वो भी पूर्ण है। रूखी रोटी मिलने पर भी वह खुश रहता है और चुपड़ी रोटी मिलने से भी वो खुश रहता है। कौन? सत्संगी। जो संसारी व्यक्ति है उसको रूखी रोटी दे दो, है ना, फेंक देगा वो, ये क्या रोटी दे दी। अच्छा, मामूली कपड़ा मिलने पर भी खुश और बढ़िया कपड़ा मिलने पर भी खुश। अब जिसको बढ़िया कपड़ा पहनने का शौक है वो मामूली कपड़ा वो पसंद नहीं करेगा। पर सत्संगी के लिए दोनों हालत में, ठाकुर जी बढ़िया कपड़ा दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आज नंगा रख रहे हैं, कोई बात नहीं। अगले वाक्य में महाराज जी कह रहे हैं, असल में धनी है ही वह जिसको ईश्वर रूप धन, संत रूप धन प्राप्त है। तो सत्संगी जो है उसको तो ईश्वर रूप सत्य प्राप्त हो गया है, या प्राप्त करने में वो लगा हुआ है, और संत रूप उनके सद्गुरु जो हैं वो प्रतिक्षण उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो असल में धनी है ही वह जिसको ईश्वर रूप धन, संत रूप धन प्राप्त है। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाई, यानी राम रतन धन के सामने बाकी सब कुछ नहीं। तो अगले वाक्य में देखिए क्या कह रहे हैं, और बाकी तो ये नोटों के बंडलों या कि हीरा मोती सोना चांदी का बोझ ढोने वाले जोश में, आवेश में भले ही बोल दें कि हमारे बराबर सुखी कौन है, पर असलियत क्या है? दिल में तो वे कुढ़ते चिढ़ते दुखी रहते हैं। शांति नाम की कोई चीज़ नहीं रहती इनके पास। तो सत्संगी की महिमा प्रथम पैराग्राफ में बता दी कि वो जो है हर हाल में खुश रहता है। अब अगले पैराग्राफ में महर्षि बता रहे हैं कि सबसे पहली सावधानी क्या है। जिनके सद्गुरु हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, और अभी जिनका सद्गुरु से अभी संबंध नहीं बना है तो तो जावेगा संतों के पास। अब संतों के पास जावेगा तो वहाँ पर क्या सावधानी बरतनी है, बहुत गजब की बात महाराज कह रहे हैं। देखो, जिसका तुम संग करना चाहते हो वह संत है, यदि ऐसा तुम्हारा विश्वास है तो तुम उसके आसपास की ओर मत देखो, उसको देखो, भगवान को देखो, अपनी नज़र को पक्की करो। प्रथम दो पंक्तियों में महाराज श्री कह रहे हैं, अगर हमारी श्रद्धा पूर्ण है, जिसके प्रति भी, अभी दत्ता अवधूत जी आए, राजेंद्र तो उस समय नहीं आ पाए, पर अमरकंटक के महाराज जी, कल ही फ़ोन पे बातें हो रही थी। तो ये जो महापुरुष हैं समय समय पे आते हैं, स्वामी रमणानंद जी यहाँ 1 महीने से अधिक रहे, उनका भी राजेंद्र से मिलना हुआ। तो ये जो संत हैं और भी बहुत सारे, उनके लिए महाराज श्री एक कसौटी दे रहे हैं, क्या? जिसका तुम संग करना चाहते हो वह संत है, यदि ऐसा तुम्हारा विश्वास है। तो ये विश्वास कैसे जागृत होगा? जो जानकार लोग हैं वो हमको बताएंगे
कि देखो ये महापुरुष आ रहे हैं और ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं। रमानंद जी महाराज आने वाले थे तो बताया, गिरीशानंद जी ने भी बताया और सब लोगों ने बताया। ये तो बहुत खुशी की बात है, गोपालगढ़ में रहेंगे वे, बहुत उच्च कोटि के संत हैं। तो ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं हमारा विश्वास कैसे जागृत हो, क्योंकि हम तो सबको जानेंगे नहीं, तो जो जानने वाले हैं वो हमको बतावेंगे। अब उनकी जानकारी पे हमारा पूरा विश्वास है, तो फिर महाराज जी कह रहे हैं कि तो तुम उसके आसपास की ओर मत देखो। आसपास की ओर मत देखो मतलब वो क्या कर रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं, किनको ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी हम अपने संस्कारों से उसको देखेंगे, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके आसपास की ओर मत देखो का अर्थ है वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अरे ये तो अभी मिर्चा खाते हैं, ये तो अचार मांगते हैं, ये काय के संत हैं, ये तो अखबार देखते हैं, ये तो रेडियो सुनते हैं। तो सबके अलग अलग संस्कार होते हैं। किसी का संस्कार है कि रेडियो सुनने वाला संत ही नहीं है, और जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि भाई संतों को भी पूरी जानकारी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का सब स्वरूप है, ठाकुर जी का ही सब स्वरूप है। तो महर्षि कहते थे कि हमारे हृदय में बहुत पहले जब पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे तो एक संस्कार बन गया कि जो मिर्च खावे वो संत ही नहीं। अब अच्युत मुनि करके एक बहुत उच्च कोटि के संत, उनका वो था मिर्च खाने का स्वभाव। तो हमको हृदय में लगा कि ये काहे के संत हैं, और बाद में आगे चल के पता लगा कि वो हमारी भूल थी, वो हमने जो कसौटी बना रखी थी वो गलत थी। तो ये जो कसौटी हम लोग अपनी यानी शास्त्र के आधार पे नहीं, अपनी मनमानी जो कसौटी बना लेते हैं उसी से हम लोग उनको पहचान नहीं पाते। तो इसलिए महर्षि यहाँ एक सूत्र दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे हृदय में विश्वास है कि ये संत हैं तो फिर एक काम तो ये करना है कि उसके आसपास की ओर मत देखो, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या बातें करता है ना, उसकी रहनी क्या है, ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई बंगाली एक व्यक्ति है, उसको रसगुल्ले का शौक़ है, अब वो साधना वगैरह करके और बाद में संत बन गया। अब संत बन गया तो ऐसा थोड़ी है कि अब वो रसगुल्ले का उसका शौक़ ख़त्म हो गया। अब जब भी उसके सामने रसगुल्ला लावेंगे बड़े प्यार से पावेगा, अब तो वो संत है। तो बोले अब वो रसगुल्ला प्यार से प्रेम से क्यों पा रहा है? अरे भाई जिसका जो स्वभाव पड़ा हुआ है, अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति, अब ऐसे थोड़ी है कि ज्ञान हो गया तो उसको हिंदी भी आ गई और दूसरी सब भाषाएं आ गई। वो जो भाषा बोल रहा है वही भाषा बोलेगा। तो उसके आसपास की ओर मत देखो। तो क्या देखे महाराज? उसको देखो, उसको देखो, यानी वो जो हमारे हृदय में उनके प्रति विश्वास है कि साक्षात भगवान इस रूप में हैं, उन्हें ही देखना है, उनकी क्रियाकलाप को नहीं देखना है। और भगवान को देखो, उनके रूप में भगवान ही है, ये देखना है। दूसरे शब्दों में महाराज जी कह रहे हैं कि अपनी नज़र को पक्की करो। जब पता लग गया कि ये संत भगवान हैं, तो अब वो जो हमारी जो कच्ची नज़र है ना, जो जने जने पे हम दोष दृष्टि करते हैं, कम से कम यहाँ जिस पर विश्वास हो गया है उसमें वो दोष दृष्टि नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हम संत को नहीं समझ पाएंगे। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। क्या अर्थ हुआ? यानी ये जो संत हैं इनको पहली तो बात है कि दुर्लभ हैं। ऐसे थोड़ी है कि हर कोने में संत पड़े हुए हैं, संतों की जमात नहीं होती है। तो कोई लाखों करोड़ों में ऐसे ईश्वर कोटि के संत मिलेंगे। एक तो ये दुर्लभ है, दूसरा समझो कि सुलभ हो भी जावे। हमको किसी ने बता भी दिया कि देखो ये संत महाराज संत भगवान हैं, तो अगम्यो, अगम्यो यानी हम उनको नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। ऐसा नारद जी क्यों कह रहे हैं? जैसे मैंने अभी सुनाया, महाराज जी ने खुद कहा कि हमारा ये संस्कार था कि अगर मिर्च खाता है तो वो संत हो ही नहीं सकता। बाद में हमको पता चला कि हमने ये गलत कसौटी बना रखी, तो इसलिए वो तो महाराज जी को तो पता लग गया, पर सामान्य व्यक्ति तो
अगर वो मिर्च खा रहा है और उसका ऐसा संस्कार है कि वो संत नहीं हो सकता, तो वो तो एक बहुत दुर्लभ अवसर खो देगा कि वो संत आए तो थे, पर उसने उसका इसलिए सत्संग नहीं किया कि वो काहे का संत है जब मिर्च खा रहा है। तो अपनी नज़र को पक्की करना है, कहने का अर्थ है अमोघश्च। तीसरी बात कही नारद जी ने कि ये भले दुर्लभ हैं और उनको जानना बहुत 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 कठिन है, पर चूंकि हमारा विश्वास हो गया, किसी ने हमको बताया और वो बताने वाला प्रामाणिक व्यक्ति है, तो हमारा जब विश्वास हो गया, तो अब जब हम उस संत का संग करेंगे तो वो जो हमारे जीवन में उसका असर पड़ेगा, ध्यान से सुनना, अमोघश्च, उसका जो परिणाम है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अमोघ का अर्थ है कि वो जो हमारा संबंध बना परम पूज्य महाराज श्री से, हमारे राजेंद्र परिवार का संबंध बना, अब वो कितना अमोघ है। आज 32वां वर्ष होने जा रहा है, 32 वर्ष पूरे हो जाएंगे नवंबर में। तो 32 वर्षों में भी, यानी कि महाराज श्री 87 में गए, 2010 में जो जन्म शताब्दी मनाई गई, देखने लायक थी। मैं इसलिए नहीं प्रशंसा कर रहा हूँ कि राजेंद्र यहाँ बैठे हैं, पर महाराज श्री की कृपा देखिए, अपना पूरा दिल्ली का स्टाफ उस जन्म शताब्दी में लगा दिया। अति रुद्र यज्ञ भी आप लोगों ने यहाँ देखा, तो वैसे ही बहुत गजब का जन्म शताब्दी आनंद वृंदावन में पूरी टीम राजेंद्र की यहाँ थी, और हम महेशानंद जी महाराज पूरा सबको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और बहुत बड़ा कार्य वो हुआ। तो कहने का अर्थ है कि अमोघश्च, नारद जी कहते हैं कि ऐसे ईश्वर कोटि के संत का एक बार हमारे से संबंध बन गया, तो भले उनका शरीर न भी रहे, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। यानी अब हमारा जीवन जो है वो कभी गलत रास्ते में जाएगा ही नहीं। इसलिए अपनी नज़र को पक्की करो, क्योंकि नज़र कच्ची रहेगी तो हम उनमें भी दोष देख लेंगे। जब उनमें दोष देख लेंगे तो फिर वो जो लाभ हमको मिलने वाला था उससे हम वंचित हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी बात, कल्पना करो कि यदि उस व्यक्ति के संग में ही दुस्संग है, हमने अपने मनमानी उसको मान लिया कि ये संत हैं, किसी के कहने से या प्रामाणिक व्यक्ति ने नहीं कहा, हमने अपनी वासना के कारण कि भाई संत तो यही है, क्यों, इनके पास इतना बड़ा आश्रम है ना, इतने बड़े बड़े लोग इनके भगत हैं। तो अब कल्पना करो कि वही व्यक्ति बाद में पता लगा कि उसके संग में ही दुस्संग है, उनमें दोष आदि दिखाई दिए, तब तो वह संत है ही नहीं। जब हमको स्वयं को ही अनुभव हो रहा है कि ये सब दोष हैं और हमने अपने ही मन से उनको माना है, किसी प्रामाणिक या विद्वान व्यक्ति या जो अनुभवी व्यक्ति उनके कहने से नहीं माना है, तो अब हमको महर्षि सावधान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तब तो वह संत है ही नहीं। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर जिसके संग को ही आप दुसंग समझते हैं, अपने मन में ही ये बात आ रही कि भाई ये काहे के संत है, तो मैं तो कहता हूँ कि आप निश्चित रूप से ही उसको छोड़ दीजिए। वहाँ एक क्षण भी आपको नहीं रहना चाहिए। महाराज कैसे करें, उनको बहुत खराब लगेगा, हमने तो इतना संबंध बना लिया। कोई बात नहीं, जब पता लग गया कि वो गलत व्यक्ति है, अब ये लोग जो गए हैं जेल की हवा खा रहे हैं, तो भले उनके कोई भी श्रद्धालु शिष्य रहे हों, वो बात अलग है, पर ये महर्षि, अगर हम इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आज का शीर्षक है सत्संगी को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ एक क्षण भी आपको नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना उनका संग करोगे उतना ही फिर आप अपनी अध्यात्म उन्नति को, भले सांसारिक उन्नति हो सकती है क्योंकि वो बहुत बड़े हैं मतलब उनके बड़े बड़े
लोग हैं, तो बड़े बड़े लोग जो फॉलोवर हैं, तो जो जेल में गए हैं उनके कोई कम थोड़ी थे, बल्कि लाखों की संख्या में थे। सत्संगियों में आपस में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्संगी जब एक दूसरे को देखने लगते हैं और आपस में प्रेम करने लगते हैं, तब वे एक दूसरे से लाभ उठाने में लग जाते हैं। तो दूसरी सावधानी क्या है कि आपस में आसक्ति नहीं करनी है। स्वामी अनुभवानंद जी आते हैं, कभी कभी बताते हैं कि हमारा ये स्वभाव ही नहीं है किसी को पूछना। लोग आते हैं हमारी सत्संग में, हम किसी को कुछ नहीं पूछते हैं, तुम कौन हो, क्या हो। यानी ये तो संत कर रहे हैं। तो संत क्यों कर रहे हैं? हमको सिखाने के लिए। हम जो जने जने को भाई तुम्हारा नंबर क्या है और तुम्हारा है ना एड्रेस क्या है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? सत्संगियों में आपस में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण बता रहे हैं, क्योंकि सत्संगी जब एक दूसरे को देखने लगते हैं, अरे हम सत्संग में क्यों आए कि हमको भगवान को देखना है, हमको अपने सद्गुरु को देखना है। पर अब यहाँ क्या करने लगे? अब आपस में मित्रता बना ली, अब उसी से फ़ोन पर बातें हो रही है, यानी लक्ष्य छूट गया। इसलिए कह रहे हैं कि आपस में प्रेम करने लगते हैं, तब वे एक दूसरे से लाभ उठाने में लग जाते हैं। तो जो हम छोड़ना चाह रहे थे आसक्ति, वो आसक्ति और बन रही है। तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अंत में कह रहे हैं, इसलिए सत्संगी को तो केवल भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। अंत में भी यही बात कही, सत्संग की बात छोड़कर उसकी नज़र दूसरी ओर जानी ही नहीं चाहिए। जब तक सत्संग करने का, भक्ति या ज्ञान का उपदेश सुनने का मन हो, तब तक सुने, और जब तक अपनी सेवा करने की रुचि हो, तब तक गुरु की भी सेवा करें, संग करें। तो अब यहाँ रुक जाइएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमको इस मार्ग में आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए भगवान ने कहा गीता में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये जो संत हैं, इनका जब श्रद्धापूर्वक उनके पास जाओगे, उनको साथ सत्संग करोगे और उनकी जब सेवा करोगे, तब वे तुमको ज्ञान देंगे। तो ज्ञान लेने के लिए ये सब करना पड़ेगा। उसी को महर्षि कह रहे हैं कि सत्संगी को तो केवल भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, यानी संत भगवान क्या सिखा रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि मेरे से प्रेम करो, वो हमको यही बताएंगे कि ठाकुर जी से प्रेम करो। तो भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। और जब तक सत्संग करने का, भक्ति या ज्ञान का उपदेश सुनने का मन हो का मतलब क्या है कि जब तक हमारा अभी काम नहीं बना, तब तक सुने, और जब तक अपनी सेवा करने की रुचि हो, तब तक गुरु की भी सेवा करें। तो रुचि और मन क्यों कहा? क्योंकि रुचि एक तो सहज महापुरुषों के प्रति हो जाती है। हमारे ओमिक्स वाले शर्मा जी आते हैं, हमेशानंद जी यहाँ बीमार थे, इनको किसी ने नहीं कहा, हमने भी नहीं कहा, तो स्वयं इनके मन में आया कि भाई हमारा पुत्र है ना, और इतना अच्छा जानकार है, तो अगर मेशानंद जी महाराज उससे बात कर लेंगे, भले वो अमेरिका में है, आजकल तो बातें हो जाती है। स्वामी मेशानंद जी को बताया और फ़ोन लगा के बात करवाई। आधे घंटे तक पूछता रहा सब प्रकार के बातें। तो कहने का मतलब कि ये जो हृदय में रुचि है, ये जो हमारा मन कर रहा है, तो ये क्यों करेगा? क्योंकि हमको पता है कि इन महापुरुष के जैसे आज विरक्त महात्मा है ना, ऐसे भजनानंदी महात्मा बहुत दुर्लभ हैं। तो ये महर्षि कह रहे हैं कि वो तो हमको करना ही करना है, पर आगे चल के कह रहे हैं नहीं तो मतलब अगर अपना काम बन गया है, यदि गुरु की सेवा भी परमार्थ के ज्ञान में, अपने अद्वैत अखंड की अनुभूति में बाधक होती हो, तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। न गुरु न शिष्य है। पंडित गया प्रसाद जी महाराज बहुत गजब के उड़िया बाबा जी के शिष्य थे, ब्रज में माने हुए महापुरुष।
वो कहा करते थे कि हम सेवा तो कर रहे हैं, हम आश्रम में हैं, पर वही राग द्वेष हो रहे हैं, वहीं पार्टीबाजी हो रही है। तो बोले वो सेवा भी करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमको हमारा लक्ष्य तो प्राप्त हुआ नहीं है, और हमने अपना ग्रुप एक बना लिया, दूसरा ग्रुप और एक हो गया जो कि पहले से ही है, और उसी से हम राग द्वेष कर रहे हैं, निंदा स्तुति कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य छूट जाएगा। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि यदि गुरु की सेवा भी परमार्थ के ज्ञान में, गुरु की सेवा है ना, उनके आश्रम की सेवा, परमार्थ के ज्ञान में अपने अद्वैत अखंड की अनुभूति में बाधक होती हो तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। बुढ़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे, साधु का सबसे बड़ा बल क्या है? कि जहाँ देखा कि यहाँ राग द्वेष हो रहा है, वहीं अपना कमंडलू उठाया और चल पड़ा। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि फिर वो अगर हमारी साधना में बाधक हो रहा है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। न गुरु न शिष्य, शंकराचार्य भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया। ये जो वाक्य महाराज ने कहा है ना, न गुरु न शिष्य, तो शंकराचार्य महाराज का एक निर्वाण षटकम है, 6 श्लोक हैं, उसमें ये बात आई। जब परमार्थ में स्थिति हो जाए, ये कैसे कह दिया शंकराचार्य जी ने, उसको समझा रहे हैं महाराज जी। जब परमार्थ में स्थिति हो जाए तब गुरु शिष्य का, सेवक सेव्य का भी शारीरिक संबंध नहीं रहना चाहिए, यानी अपने आप ही उसका काम पूरा हो जाता है। फिर गुरु ही कह देते हैं कि अब तुम स्वतंत्र हो। विवेक चूड़ामणि करके शंकराचार्य जी का ग्रंथ है, तो वहाँ बहुत बढ़िया वर्णन किया है कि गुरु ने उपदेश किया और शिष्य को ज्ञान हो गया, और उसके बाद गुरु अपने रास्ते चले गए और शिष्य अपने रास्ते चला गया। तो कह रहे हैं कि फिर कोई संबंध की बात ही नहीं है, बस अपने आप में मग्न रहे, मस्त रहे। तो ये महर्षि ने यानी शुरू से लेकर अंतिम बात तक इस पृष्ठ में बता दी। तो वो वैसे तो विस्तार में था, नीचे पृष्ठ संख्या 88, 89, 90, 91, 220, यानी बहुत फैला हुआ है, पर उसमें मुख्य मुख्य बातें हमने यहाँ ले ली। अब महर्षि आगे बता रहे हैं कि असल में परमार्थ में जो स्थिति है वह बहुत विलक्षण है, क्योंकि अब ये अंतिम बात जो कह रहे हैं वो बात लोगों को समझ में नहीं आवेगी। प्रारंभिक लोग जो हैं कि भाई शंकराचार्य जी ने ऐसे कैसे कह दिया, न गुरु न शिष्य। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि वो जो बात है वो सबके काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि परमार्थ में जो स्थिति है वो बहुत विलक्षण है, मतलब वो समझना बहुत कठिन है। तो अब हमारे स्तर की बात करिए तो सुनो, यह नहीं कि निकले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हमारे स्तर की बात अब कर रहे हैं महाराज जी। क्या कि भाई घर क्यों छोड़ा, सन्यासी क्यों बने, कि महाराज जी का ज्ञान चाहिए। अब क्या कर रहे हैं? बोले अब मेहनती कर रहे हैं। तो मेहनती में क्या कर रहे हैं? बोले लोगों को कमरा देना, भंडारे करवाना। बढ़िया बात है, अगर तुम्हारा काम बन गया है, गुरु की सेवा के रूप में कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। परंतु अभी लक्ष्य अपना पूरा नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा? महर्षि कह रहे हैं ये नहीं कि निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लीला स्मरण के 15 दिन पहले महर्षि ने संकेत किया। महर्षि करुणा के कारण कि भाई ये 6 साल से हमारी दिन रात सेवा कर रहा है, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, यही वाक्य का है कि निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। क्या हुआ? महर्षि के चरणों में आ तो गए, महर्षि ने तो कहा नहीं कि तुम ट्रस्ट के ट्रस्टी बन जाओ। अरे महर्षि के किसी शिष्य ने कह दिया और हम मूर्ख के जैसे ये समझ के कि आश्रम की सेवा है, हमने हाँ कर दी। अब वो ट्रस्टी ने जब महर्षि को बताया तो महर्षि क्यों कहेंगे कि नहीं हम उसको ट्रस्टी नहीं बनाएंगे। महर्षि चुप लगा गए। वही महर्षि जब प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या मंदिर बम्बई, अभी मैंने आप लोगों को पुस्तक दी, वहाँ पर 8 ट्रस्टी महात्मा ही रहेंगे।
वो नियम है उस ट्रस्ट का। एक महात्मा चले गए तो वहाँ के जो बच्चू भाई करके थे मैनेजिंग ट्रस्टी, वो महर्षि के पास आए। तो महर्षि तो कमरे में थे, मैं हॉल में बैठा था। तो हमको मिल के बड़ी खुश हुए, बोले कि हम इसी काम के लिए आए थे, वो जो महात्मा गुजर गए हैं तो आपको ट्रस्टी बनाना है, आपका कोई आपत्ति तो नहीं है। तो उस समय देखिए महर्षि की कृपा से जब आनंद वृंदावन और यहाँ के ट्रस्टों के हमको ट्रस्टी बनाया गया, तब हमने ये बात नहीं कही, पर उस समय महर्षि की कृपा से हमारे मुँह से वाक्य निकला कि भाई अगर महर्षि कहेंगे, आज्ञा देंगे तो हमको क्या आपत्ति है। बोले कि वो बात ठीक है, महर्षि के पास ही मैं जा रहा हूँ, पर मैंने जानने के लिए पूछा कि आपको आपत्ति तो नहीं है। मैंने कहा कि बात आप बहुत गलत कर रहे हैं, महर्षि की आज्ञा हो कि तुमको ट्रस्टी बनना है तो मैं कैसे ना करूँगा। तो गए अंदर, जाके महर्षि से बात करी, लौटे आए, बोले महर्षि ने मना कर दिया। क्या कह रहे हैं महर्षि? कह रहे हैं निकले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। चलो वहाँ तो महर्षि ने बचा लिया, पर यहाँ जो महर्षि को तो पता है कि 15 दिन बाद हमारा तो शरीर पूरा हो जाएगा। अब ये यहाँ क्या करेगा भाई? ये हमारे चरणों में आया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो हमारा ज्ञान ऐसे ही थोड़ी प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी। तो महर्षि सावधान कर रहे हैं, माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहन छोड़ी, भाई छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, धन छोड़ा, मकान छोड़ा, चारों तरफ से आसक्ति छुड़ाई और छुड़ाकर चले सत्संग में, और वहाँ बीच में ही माया मिली तो पुनः फंस कर रह गए। यानी भगवान माया फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? उसकी परीक्षा हो जाए कि अभी उसमें वासना है कि नहीं। वासना है तो फंस जाएगा, वासना नहीं होगी गुरु तो बचाएंगे, पर अगर गुरु को छोड़ के हम अपने मन से करने लगेंगे तो फिर गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। यह जो द्वैत की माया है, यह द्वैत का परित्याग किए बिना नहीं छूट सकती। सीधी बात है। आप सत्संग की चर्चा आपस में कीजिए, लेकिन इसके बिना मैं नहीं रह सकता ऐसा मत सोचिए। इसलिए सत्संगी को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने संबंध में भी और दूसरों के संबंध में भी। सत्संग की बात छोड़कर उसकी नज़र दूसरी ओर जानी ही नहीं चाहिए। नारायण नारायण नारायण।